नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूपीएससी सिंप्लीफाइड में। आज हम सीखेंगे प्रीएम्बल के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि हम डिस्कस करें प्रीएम्बल के बारे में, प्रीएम्बल से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2021 में। व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। ये 2021 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। यहाँ पर यह ऑप्शन है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर यह है इंडिया की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और ये है रिमोट, और यह है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अगर किसी को ये स्टोरी समझ आई तो प्लीज़ डू कमेंट। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं मेन जो प्रीएम्बल है आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1976 यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, उससे पहले का जो ओरिजिनल प्रीएम्बल ऑफ इंडिया था ना, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो एक बार हम देखते हैं ताकि हम दोनों को कंपेयर कर पाएँ। ओरिजिनल मैं पहले पढ़ रहा हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सिर्फ 3 वर्ड्स हैं, सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओरिजिनल में, राइट। ये देखिए, आफ्टर अमेंडमेंट 1976 के बाद, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जी हाँ, यहाँ पर एडिशन हो गया है किस किस का, सोशलिस्ट और सेकुलर का, राइट। आगे पढ़ते हैं। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रैटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। अब यहाँ पर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी तो सेम रहेगा, बट इसके आगे डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल के बाद एक वर्ड और जुड़ा था, वो हम यहाँ देख लेते हैं। फ्रैटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ओके, सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद SSI जुड़ गया, सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ओके, बाकी लाइन सेम रही। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ओके, यहाँ पे adopt और enact हुआ है, पावर में नहीं आया ये अभी। पावर में कब आएगा? 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब प्रीएम्बल हमने पढ़ा। अब प्रीएम्बल में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो एक बार हम उसको देख लेते हैं। प्रीएम्बल वॉज adopted almost at the end of the life of the Constituent Assembly and preamble is summary, not a plan. Second point है, second cabinet mission 1946 sanctioned Constituent Assembly formation. First preamble adopted in USA 13 दिसंबर 1946 में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जिसको अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 में, और इसी को कहते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ प्रीएम्बल, क्योंकि प्रीएम्बल मेनली इसी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है। N.A. पालखीवाला एक बहुत ही प्रोमिनेंट लॉयर थे इंडिया के, इन्होंने कहा था प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। इज प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर है यस, प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगला है प्रीएम्बल इज अमेंडेबल, इसका भी आंसर है यस, प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड एक्सेप्ट द बेसिक फीचर्स, इट्स अमेंडेड ओनली वंस सिंस इट्स फॉर्मेशन, जो कि है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसने क्या ऐड किया था? सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, 3 वर्ड्स। ओके, अब प्रीएम्बल कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो देख लेते हैं। तो पहला, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो इसका आंसर है पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि पहली ही लाइन में क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। यस, तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या हो गया? पीपल ऑफ इंडिया।
नेचर ऑफ इंडियन स्टेट मतलब इंडिया कैसा होना चाहिए उसकी भी बात करता है। तो क्या कहता है प्रियम्बल? सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यही पूछा गया था 2021 के क्वेश्चन में। देखिए ये देखिए, व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 26 जनवरी 1950 में। तो 1950 यानी 1976 का अमेंडमेंट नहीं आया, उससे पहले। तो आई थिंक अब आप इसका आंसर मुझे कर पाओगे कमेंट में, तो प्लीज डू कमेंट। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे थे, हम बात कर रहे थे नेचर ऑफ इंडियन स्टेट का, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके लिए क्या? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? 26 नवंबर 1949। और एनफोर्समेंट यानी एनफोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950 यानी रिपब्लिक डे को। तब भारत क्या बन गया? गणराज्य। अब इसमें डिफरेंस क्या है? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हो रहा है, एनफोर्स हो रहा है 1950 को, ऐसा क्या बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आ गया? तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आ गया वो ये आ गया कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या बन गए? एक सोवरन कंट्री। यस, उससे पहले जब हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947, उससे पहले और उसके बाद भी, आज़ादी के बाद भी हम लोग क्या थे? डोमिनियन थे। इंडिपेंडेंट तो हो गए थे बट डोमिनियन थे। यानी कि हमारे जो भी अफेयर्स थे लाइक फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, इन सब पे हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की राय लेनी पड़ती थी या उनके ऑर्डर्स के हिसाब से काम करना पड़ता था, क्योंकि हम उनके डोमिनियन थे। अब आप पूछोगे कि हम उनके डोमिनियन कैसे थे? वो इस तरह थे कि आज़ादी से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो एक्ट था उसके हिसाब से इंतरिम गवर्नमेंट चल रही थी, और आज़ादी के बाद भी जो इंतरिम गवर्नमेंट है उसको जो सैंक्शन मिला वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मिला। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहाँ से आई? ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया। दैट मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट से अथॉरिटी मिल रही है इन इंतरिम कॉन्स्टिट्यूशन को। तो क्या ये सोवरन होगा? नहीं, ये हो गया डोमिनियन। 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड हो गया, यानी कि पावर में आ गया। तो इस दिन हमारी अथॉरिटी क्या हो गई? वी द पीपल ऑफ इंडिया। यस, हम लोग डोमिनियन नहीं रहे। अब भारत अपने फैसले स्वयं ले सकता था, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे फॉरेन अफेयर्स हो, एटसेट्रा। राइट? तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई डोमिनियन और सोवरन की। राइट? अब मैं थोड़े कुछ और फैक्ट्स बता देता हूँ जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लगे थे लगभग 3 साल, प्रिसाइजली 2 साल 11 महीने और 17 दिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है? और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, इसके जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आए थे। राइट? यहाँ आप पढ़ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्कीम रिकमेंडेड बाय द कैबिनेट मिशन। This Constituent Assembly declared its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic। ये जो मैंने लाइन पढ़ी, ये मैंने पढ़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। अब आपको थोड़ा बहुत कनेक्ट हो रहा है? देखो, इंडिपेंडेंट सोवरन रिपब्लिक, प्रियम्बल में बात करता है ना सोवरन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक कंट्री की। तो वो सारे जो पॉइंट्स हैं ना वो यहीं से लिए गए। इसीलिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको क्या बोला जाता है? ब्लू प्रिंट ऑफ प्रियम्बल। राइट? आगे बढ़ते हैं। Late in the evening of the 14th August 1947, the Assembly met in the Constitution Hall and at the stroke of midnight took over as the Legislative Assembly of an Independent India। जी हाँ, यहाँ पे ये जो असेंबली ये बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 1947 मिडनाइट के बाद क्या हो जाएगा? 15 अगस्त यानी आज़ादी के दिन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, यही हमारी क्या बन गई? पहली लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स नहीं होगा यानी 26 जनवरी 1950 तक, तब तक ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके डुअल फंक्शन होंगे। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही होगी तब ये क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जब ये इंतरिम गवर्नमेंट के लिए एक पार्लियामेंट का काम करेगी तब क्या होगी? ये लेजिस्लेटिव असेंबली। यही लेजिस्लेटिव असेंबली आगे जाके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनने वाली है। राइट? तो 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की गई। ड्राफ्टिंग कमिटी इसकी जो थी वो चेयरमैनशिप में थी किसके? डॉक्टर अंबेडकर साहब के। राइट? ये मैं आपको बता चुका हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बट केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। ऑन दैट डे द असेंबली सीज टू एग्जिस्ट। कौन सी असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यस, क्योंकि ये क्या हो गई थी? ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू द प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंटिल अ न्यू पार्लियामेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952। ओके,
हमने ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया। एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बारे में जाना, जिसने 3 वर्ड्स ऐड करे थे। क्या क्या? SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, राइट। इसके अलावा हमने 1976 के बाद जो प्रियम्बल आया उसको देखा, थोड़े बहुत हमने फैक्ट्स देखे। हमने जाना कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो क्या था, वो मेन प्लान था, या जिसको हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट था, जिसके बेसिस पे प्रियम्बल बनाया गया। हमने सोवरन और डोमिनियन के बीच का डिफरेंस समझा, राइट। हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कैसे डुअल फंक्शन अडॉप्ट किया, और 1950 के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समाप्त हो गई और लेजिस्लेटिव असेंबली फोर्स में आ गई। आज के लिए इतना ही। बाकी इसके और भी पार्ट्स आएंगे जो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू सो मच।